क्या आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में क्या काम करना है, हमको फैक्टर मेथड को यूज करना है। और फैक्टर के लिए क्या करना है, आपको जनरली ध्यान रखना है जो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि जिसकी मल्टीप्लाई में लिखा है, अभी आपको क्वेश्चन लिखा है तो हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में 1 मान लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे 2x स्क्वायर होता तो उसका कोफिशिएंट 2 होता, 3x स्क्वायर होता तो 3 होता, पाई/4 होता तो उसका कोफिशिएंट आपका पाई/4 हो जाता। तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, ठीक। और कोफिशिएंट जैसे हम देख लेंगे उसका जो कांस्टेंट टर्म है ये 10, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10। अगर हम 1 जैसे कि पीछे मैंने बताया एक्स्ट्रा कोफिशिएंट जो भी होगा आपको वो लिखना है। यहाँ क्वेश्चन में 1 माना, अगर 2 होता तो 2 इंटू 10 करते, यहाँ पर 3 होता तो 3 इंटू 10 करते, यानी जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट टर्म से कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म से करते हैं। चलिए, तो ये 10 1 10 हो जाएगा, और 10 का हम क्या लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे, जैसे कि आपको पता है, यानी कि आगे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, 10 के जैसे हमारे प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे उसके बाद हम एक टेक्निक यूज करेंगे, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। यानी कि 10 2 5 जा 10 5 1 जा 5। जैसे कि आपने देखा इसके दो फैक्टर आए 2 और 5, तो ये ध्यान रखिएगा जो भी आपके पास ये प्राइम फैक्टर आएंगे इन फैक्टर्स को प्लस करके या माइनस करके आपका ये मिड टर्म आना चाहिए, यानी कि ये 3 आना चाहिए, क्योंकि हमने इनका वक्त तो पहले ही कर लिया है, यानी कि बच्चा वो हमारे पास ये 3 का क्या यूज है, वो यूज अब हम यहाँ करेंगे। यानी जो हमने 10 के फैक्टर करे हैं, ये जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनमें से चॉइस करने हैं दो ऐसे नंबर जिनको प्लस या माइनस करने पर आपका ये मिड टर्म बन जाए। तो यहाँ 5 में से अगर मैं -2 करूंगा तो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो यानी कि ये पेयर बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं इसके लिए। तो करते हैं इससे हम, अब इनका यूज क्या है देखिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस, इस 3 को लिख सकता हूं मैं 5 - 2। ऐसे मैंने क्यों किया 5 - 2 ही क्यों किया, क्योंकि मेरे पास जो फैक्टर आए थे उनके अकॉर्डिंग मैंने नंबर्स को चूज किया है। और जैसे कि x की मल्टीप्लाई में था तो 5 - 2 की मल्टीप्लाई में भी क्या रखेंगे, हम x रखेंगे। इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट के आगे बाहर माइनस का अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये 5 हो जाएगा आपका माइनस का, और x की मल्टीप्लाई होती है 5x, और ये प्लस हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां से तो हम कॉमन ले सकते हैं ना। चलिए, ये आपका देखिए इन दो टर्म्स में जो आपको ये टर्म दिख रहे हैं, ये जो टर्म दिख रहे हैं इनमें आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैं जनरली आपका x कॉमन लूंगा और ब्रैकेट में वापस क्या रख दूंगा आपका एक x, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था और 5 में से एक x बाहर आ गया तो हमारा क्या बचा आपका 5। तो हमने इनमें से x कॉमन लिया। ओके, ऐसे ही यहाँ से हम ध्यान से क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं प्लस के 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, और इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को ले सकता हूँ 5 × 2, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पर 5 और 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 को बाहर लूंगा तो मेरे हिसाब से ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए, मेरे हिसाब से ब्रैकेट में बचना चाहिए x - 5, और ब्रैकेट हम कर देते हैं क्लोज। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि इस 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूंगा तो वापस 2x आ जाएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूंगा वापस 10 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको फैक्टर करके बाहर निकाल लिया। ओके, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए, अब हमारे पास जो बचा हम उसको लिख लेंगे। हमारे पास क्या बचा है, ब्रैकेट में जो बाहर आ रहा है उसको हम अलग लिख लेते हैं। ये होता है x - 5 हमारा फिर से कॉमन आया दोनों में, और जो अनकॉमन थिंग है उसको हम अलग लिख लेंगे। अनकॉमन थिंग हमारी x + 2, तो जनरली इज इक्वल टू 0। यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब x की टर्म्स को निकालने के लिए हमारे पास ये से रास्ता आ गया है, यानी कि अब हम यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, और अगर मैं यहाँ पर सिमिलरली x - 5 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका 5। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, क्या कितनी वैल्यू है x की दो वैल्यू, कौन कौन सी, एक -2 और एक 5। और ये क्यों दो वैल्यू है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होने की वजह से इसकी दो ही रूट्स निकलते हैं। इसके रूट्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, और 2 रूट्स कौन कौन से हमारे 2 और 5।
चलिए क्वेश्चन आज हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।